हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त, बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास में अरविंद दुबे सर। आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया जा रहा था, कुछ आपको घन के बारे में बताया गया था, ठीक है। उसमें अभिलक्षणिक गुण के बारे में बताया गया था, क्या क्या अभिलक्षणिक गुण होते हैं। अभिलक्षणिक गुण में आपको बताया गया था घन के कितने कोने होते हैं, कितने कोर होते हैं, है ना। घन के कितने कोर होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, उनके योगदान क्या होते हैं, ठीक है। घन के आंतरिक विकर्ण क्या होते हैं, पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, ये सब आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था। आप एक बार थोड़ा सा संक्षेप में पुनः मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। घन में कोने की संख्या कितनी होती? 8 होती है, और उनका योगदान 1/8 होता है, ये तो मालूम होगा। ये भी आपको मालूम है। घन में आपके पृष्ठ कितने होते हैं? पृष्ठ की संख्या बराबर कितनी होती है? 6 होती है। उसमें परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और इसका 1/8 होता है। इसी रूप में आपको मालूम है घन के पृष्ठ कितने होते हैं। घन में कोर, है ना। घन में कोर की संख्या आपको मालूम है कितना होता है बाबू? 12 होता है, ठीक है ना। आया। इसी पर इनका योगदान कितने का होता है? 1/4 का होता है, ठीक है ना। इनका योगदान क्या होता है? 1/4 का होता है। अगर आंतरिक विकर्ण देखा जाए, आंतरिक विकर्ण कितने होंगे? देखो, अंदर की तरफ जो देखोगे, यहां से यहां तक 1 2 3 और 4, तो आंतरिक विकर्ण पूछा जाता है ना। आपको मालूम है क्या है? आंतरिक विकर्ण बराबर 4 होता है, और इसका योगदान सदैव 1 होता है। अगर पूछा पृष्ठीय विकर्ण, आपको मालूम है पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं? 12 होते हैं, और इसका योगदान 1/2 होता है। केंद्र का योगदान आप ये भी बताया था, केंद्र कितने होते हैं? केंद्र 1 होता है, और इसका योगदान 1 होता है। इसी पर मिला जुला करके आपको कुछ सवाल बताए जाएंगे, ठीक है ना। उसी पर कुछ न्यूमेरिकल देखिएगा, और परमाणुओं में रिक्तिकाएं भी थोड़ा सा इसी पे है, उस पर भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को 8 फल की रिक्तिकाएं और 10 फल की रिक्तिकाएं के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखोगे जैसे आपको क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। मान लिया गया एक क्वेश्चन देखें, एक कोई क्रिस्टल है, XY से मिलकर के बना है। क्रिस्टल क्या है? XY से मिलकर बना है। X क्या है? अगर कह दिया X प्रत्येक कोने पर है। प्रत्येक कहाँ है? कोने पर है। और Y एकांतर फलक केंद्र पर स्थित है, तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करो। तो क्रिस्टल का क्या ज्ञात करें? सूत्र ज्ञात करें। अब देखोगे इसमें क्या करना है। X कहाँ है भाई? कोने पर। X आपका कहाँ है? X ये आपका कोने पर है। और Y क्या है? एकांतर फलक केंद्र पर। एकांतर कहाँ पर है? फलक केंद्र पर स्थित है। अब देखो
कोने पर कितने परमाणु, कितने कोने, 8 होते हैं और प्रत्येक का योगदान क्या होता है 8 गुणे 1/8 अर्थात यहाँ पर 1 हो गया। एकांतर फलक, एक के बाद एक का अंतर देखो जरा, या यही किसी कमरे में देख लो एकांतर का मतलब, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, एकांतर फलक बोला, इसके बाद वो आएगा, इसके बाद वो आएगा, ये भी एकांतर में हो गया, अगला तो मिलेगा फिर। तो एकांतर फलक की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, 2 होगी ना। जैसे देखो यही सी ले लो, ये घन है आपका, यहाँ पर आप खड़े हो जाओगे, यहाँ पर खड़े हो, ये भी इसके एकांतर में है, देखो ये ले लो, ये आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, इसके बाद एकांतर कहाँ, ये तो जाएगा पीछे पीठ पर, जहाँ टच नहीं कर पाओगे। तो आप देखोगे एकांतर फलक अगर कह दिया जाता है तो क्या होता है, वो एकांतर फलकों की संख्या जो होती है 2 होती है, और फलक पर योगदान कितना होता है 1/2 का होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सूत्र आपका क्या बना, x y। समझ में आया, क्लियर हुआ। आप इसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे, एकांतर फलक पे थोड़ा ध्यान देना भाई से। जैसे कमरे में खड़े हो जाइएगा, अपने के इधर अपने के उधर, जो है एक के बाद अंतर, जैसे ये दीवार है, ये दीवार से अगली दीवार छोड़ दो फिर वो दीवार आ जाएगी, यहाँ देखो ये दीवार छोड़ दो फिर वो दीवार, ये तो हुआ एक के बाद अंतर। यहाँ खड़े हैं, इसको छोड़ दो, है ना, तो आप देखोगे फिर नीचे वो अगला आ जाएगा। एकांतर फलक अगर पूछा जाता है उसके एकांतर फलकों की संख्या सदैव 2 होती है, तो कहा गया एकांतर फलक के केंद्र पर है, अर्थात 2 परमाणु विराजमान है और प्रत्येक का योगदान 1/2 होता है, तो 2 कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। अब इसका जो फार्मूला बन गया तुम्हारा x एंड y, समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए अब इसी पर एक आध क्वेश्चन और आ जाए, देखिए देखो देखेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन कह देता है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, एक क्रिस्टल AB है, AB से मिलकर के बना, AB से मिल कर क्या है बना, आज से कह देता है ए फलक पर है, ए कहाँ है, फलक के केंद्र पर स्थित है, ठीक, और बी कोने पर है, कोने पर है, ठीक है। आया, कह देता है एक एक फलक पर, एक फलक पर एक फलक पर दूसरा परमाणु C आ जाता है, C आ जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करो, तो क्या करें, क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करें। देखो आज हमारा A और B है, A कहाँ है, फलक के केंद्र पर है। फलक कितने होते हैं, फलक 6 होते हैं, तो 6 कन्फर्म, और कहाँ कर रहा है, और B कोने पर है, B का योगदान 8, कितने कोने 8 होते हैं, प्रत्येक का योगदान 1/, आपका कितना 8 होता है, और फलक का योगदान 1/2 होता है। लेकिन कंडीशन पे आइए जरा ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, एक फलक के पर दूसरा परमाणु C आ जाता है किसी एक फलक पर, अर्थात दूसरे कंडीशन में सेकंड शर्त देखें, सेकंड शर्त में क्या होता है, A B और क्या C होते,
यहाँ पर 5 परमाणु 6 परमाणु थे, रह गया 5 परमाणु, लेकिन योगदान तो 1/2 का ही होगा है। यहाँ पर योगदान क्या 8 गुणे 1/8 का होगा। सी पे 1 आता है ना, लेकिन प्रत्येक फलक का योगदान 1/2 का होता है। अब इसी को क्या करें, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 5/2 यहाँ कैंसिल हो जाए, 1 और 1/2 बटे में लिख नहीं सकते हो, एलसीएम लेके हल कर लो। 5 2 1, यानी आपका जो फार्मूला हो गया, क्या फार्मूला बन गया, A5B2C। समझ में आया, क्लियर हुआ? क्या कहा है, ए और बी मिलकर के कोई क्रिस्टल है, ए और बी से मिलकर के क्या है बना है, ए और बी से, ए और बी से मिल करके बना है। ए फलक के केंद्र पर स्थित है और बी कोने पर। तो फलक कितने होते, 6 होते हैं, प्रत्येक का योगदान 1/2 होता है, 6 गुणे 1/2 करोगे। और बी कहाँ है, बी कहाँ है, कोने पर है, कोने पे कितने कितने कोने 8 होते हैं और प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है, इन्हें 1/8। लेकिन फिर यहाँ पर शर्त करा, परंतु एक फलक पर दूसरा एक फलक पर एक के स्थान पर, ठीक है ना, एक फलक पर क्या है, एक स्थान पर परमाणु सी आ जाता है, ठीक है ना। एक फलक पर एक स्थान पर दूसरा परमाणु क्या आता है, सी आ जाता है। तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करें, कंफर्म हुआ। अगला देखेंगे, समझ आ गया। अगला इसी प्रकार से कुछ और आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन पे चलेंगे, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतने मजा आएगा। देखो सुनिए, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अगला देखेंगे, एक क्वेश्चन और हो जाओ। कहा देता है, मान लो कोई क्रिस्टल है जिसमें ए परमाणु कोने पर, बी प्रत्येक अंतर केंद्र के घन पर, बी प्रत्येक अंतर केंद्र अंतर विकर्ण पर स्थित है। तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा, पहला ए कहाँ है, कोने पर, ये आपका, और बी कहाँ है, अंतर विकर्ण पर। देखो ए का आपको मालूम है, कोने का योगदान, कोना की 8 होते हैं, 8 गुणे 1/8, और अंतर विकर्ण 4 होते हैं, प्रत्येक का योगदान अकेला ही होता है। 8 8 कैंसिल हो गया, 4 के अंदर 4 हो गया, यानी आपका सूत्र हो गया 1 4, यानी AB4। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर इसे थोड़ा सा बदल दे, कह दे ए परमाणु, ध्यान देना, ए परमाणु कोने पर और बी फलक विकर्ण पर, क्या है, बी फलक विकर्ण पर है। तो सूत्र ज्ञात करो, ठीक। आप देखोगे यहाँ ए लिखना, यहाँ आपका बी लिखना। ए कहाँ है, कोने पर, कोने का योगदान 8 गुणे 1/8। ए कहाँ है, फलक विकर्ण, फलक विकर्ण की संख्या कितनी थी, 12 होती है, उसका योगदान 1/2 होता है, 2 6 12, 8 8 कैंसिल, ए 1 और बी है 6, है ना। फार्मूला क्या बन गया आपका, AB6, AB6। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसी पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। इसमें कभी कभी परमाणुओं की संख्या पूछ लेता है, क्या करता है,
पूछेगा परमाणु की क्या करें, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आया। इस पर जिस से मिटा दे, मिटा करके चले जाके वहां देखिए। ठीक, इस पर अगले टाइप के क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, इसको भी देखेंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन कहते हैं कि कोई परमाणु, कोई क्रिस्टल है, ये परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। कोई क्रिस्टल है, ये परमाणुओं से मिलकर के क्या है, बना है। ये केंद्र पर भी है और काय विकर्ण पर भी है। क्या बोला, कोई क्रिस्टल एक परमाणु से मिलकर क्या है, बना है ना। ये कहाँ है, ये मान लो फलक पर है, फलक पर, तथा अंतःविकर्ण क्या है, तथा प्रत्येक अंतःविकर्ण पर है। देखो ध्यान है, थोड़ा बदल दिया मैंने, प्रत्येक अंतः कहाँ है, विकर्ण पर है। तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो क्रिस्टल में क्या है, परमाणु की संख्या ज्ञात करो। बात क्लियर। अब देखो भाई, परमाणु से ये कहाँ है, फलक पर है, और वो ये एक जगह अंतःविकर्ण पर है। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। 6 गुणे 1/2 करोगे। अंतःविकर्ण 4 होते हैं, 4 गुणे 1 करोगे। 2 तिहाई 4 करने 4, यानी कि परमाणु की संख्या 4 धन 3 बराबर कितने के, 7। तो कितने परमाणु होंगे इसमें, 7 परमाणु होंगे। इस तरीके से भी आप लोगों के क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगला इसी पर और देखेगा क्वेश्चन, और चले देखते जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने बेनिफिट आपको मिलेगा, पहला चीज ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर कभी कभी ऐसा फिगर बना देगा और फिगर बना करके परमाणुओं की संख्या पूछेगा, क्या ध्यान दें। जैसे ए बना दिया, ऐसा बना दिया, और एक परमाणु यहां दे दिया कोने पर, एक परमाणु इस कोने पे दे दिया, एक परमाणु इस कोने पे दे दिया, ठीक है। आया। इसके बाद फलक पर यहां दे दिया, यहां दे दिया, ये यहां दे दिया, ठीक है। इसके फलक विकर्ण पे दे दे, मान लो इस पर दे दे, विकर्ण जो है फलक विकर्ण, ठीक है ना। या फलक के कोर पर दे दे, कोर दे दिखाई दे रहा है, कोर पे दिखा दे रहा, यहां दे दिया, यहां दे दिया, यहां दे दिया, और यहां दे दिया। और पूछ लेता है इस काय में कुल कितने परमाणु उपस्थित है, काय में कुल कितने परमाणु उपस्थित है। अब देखो भाई, कार्नर पे कितने हैं, 1 2 3 और 4 है। कोने पर आते हैं, देखते हैं कोने पर कितने परमाणु है, 3, 1 2 1 2 3 है, 1 2 और 3, 3 गुणे 1 बटे क्या करोगे, 8, कि कोने का योगदान 1/8 होता है। फलक पर देखो कि प्लस 1 2 और 3, 3 गुणे 1/2 करोगे कि योगदान 1/2 का होता है। अब आइए जरा देखें, हम लोग
किनारे पर कहाँ है? किनारे पर देखो, यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। 4 गुणे इसका योगदान कितने का? 1/4 का होता है। 4 4 क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। देखो किनारे का योगदान 1/4 का होता है। कितने परमाणु है? 1 2 3 और 4। अब देखो कैलकुलेट कर लेंगे। 3/8 हो गया, 3/2 हो गया और 1 है ना। आप एक काम करें, एलसीएम लेकर के हल कर सकते हो। देखो यहाँ 3 कर दोगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के आप देखोगे 12 8 20 23, तो कुल परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 23 परमाणु। आया? ऐसे बट्टे में करके कर सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन कोई भी आपका फ्रैक्शनल नंबर में कोई परमाणु नहीं होता है ना, परमाणु पूरा होता है। लेकिन अगर लिख भी देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बात समझ आ गया? क्लियर हुआ? अब इसी पर छोटा सा और रिक्तिका की के बारे में बताया जा रहा, थोड़ा बता दें, इसके बाद आगे हम फिर बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे देखें रिक्तिकाएं कितनी होती हैं, है ना। अगर परमाणुओं की व्यवस्था किया जाए, है ना, तो व्यवस्था में आपको मालूम है कि रिक्त स्थान जरूर मिलेगा। रिक्त स्थान कैसे, किस प्रकार से, भी सुन लेना। देखो अगर मान लो 3 परमाणु गोलाकार होता है, अगर ऐसे 3 गोले को ऊपर नीचे रख दिया जाए, ठीक है ना, तो कैसी रिक्तिका तैयार होती है? त्रिभुजाकार। देखो त्रिभुज नहीं बन गया, देखो आया। अगर 4 गोले को रख दिया जाए, ठीक है ना, इसके ऊपर एक गोला और रख दिया जाए, तो चतुष्फलकी रिक्तिका उत्पन्न होती है। जैसे आप लोग बारात में देखिए, क्या नाम है, जो सजावट इत्यादि नहीं होता है, बर्थडे वड्डे में गोला बना बना करके रखते हैं, वहां पर देखो कैसे पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग कैसे होती है। और पैकिंग के मध्य में रिक्तिकाएं रहती हैं, वैकेंट स्थान रहता है, ठीक है, उनके बारे में देखो। उसको जब बनाओ तब देखो, तब और मजा आएगा, स्पष्ट रूप से देखो। तो अगर 4 परमाणुओं को जोड़ दिया जाए तो उस अवस्था में कैसी हो जाएगी? चतुष्फल की रिक्तिका मिलती है। ध्यान देना, 4 परमाणुओं द्वारा चतुष्फल की रिक्तिका। लेकिन अगर इसी के ऊपर और परमाणु ऐसे जोड़ दिए जाए, ऐसे ऐसे 3 परमाणु है ना, ऐसे, तो वहां पर 6 परमाणु हो जाए। तो उस अवस्था में एक होता है अष्टफलकी रिक्तिका, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है? अष्टफलकी रिक्तिका। अष्टफलकी रिक्तिका। चतुष्फलकी रिक्तिका 6 परमाणु होता है, चतुष्फलकी रिक्तिका 4 परमाणुओं द्वारा, और अष्टफलकी रिक्तिका 6 परमाणुओं को पैकिंग करने पर, एक दूसरे के ऊपर रखने पर बनती है, ठीक है। अगर चतुष्फल के 8 फलकी परमाणुओं की संख्या n हो, तो चतुष्फलकी परमाणुओं की संख्या आपकी क्या होती है? 2n होती। ये दिमाग में रखना, 8 फलकी अगर n है, 8 फलकी रिक्तिका में परमाणु संख्या n है, तो चतुष्फलकी में परमाणुओं की संख्या सदैव 2n होती है। दिमाग में रखिएगा, क्या बोला? अगर अष्टफलकी रिक्तिका में परमाणुओं की संख्या n है, तो चतुष्फलकी रिक्तिका में परमाणुओं की संख्या 2n होगी। बात कन्फर्म? अब इसी पर एक सवाल आइएगा, रिक्तिका पे थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि x और y में, मान लो कोई परमाणु है x और y। x क्या है? प्रत्येक चतुष्फलकी रिक्तिका में कहाँ है? चतुष्फल की रिक्तिका में। और y कहाँ है? अष्टफल की रिक्तिका में है। तो क्रिस्टल का सूत्र क्या है? अब देखो, यहां पर अष्टफलकी परमाणु संख्या n है,
और ये क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा भाई। देखो n है और क्या हो गया है 2n हो जाएगा, क्योंकि h फल की परमाणु संख्या n है तो 2n हो जाएगा। सूत्र आपका क्या बन गया देखो H2Y, n कैंसिल कर दो ये वाले तो आएगा और ये निकालेंगे तो फार्मूला क्या बन गया x और y का F2Y है ना। अगर क्वेश्चन इसी में देता, सुनो भाई थोड़ा बदलते चले बदलते, यस क्या है, यस क्या है आधे चतुष्फल की भाग में स्थित है। यस क्या यहां पर मैं बड़ा बदल देता आधे चतुष्फल की भाग में और वाई अष्टफल की भाग में। तो क्रिस्टल का सूत्र तो अब आधा बोल दिया गया ना, अगर अष्टफल की में है तो 2n हो जाएगा, लेकिन आधे भाग में स्थित है ना 1/2 है ना। 2 लिखोगे क्या 2n इंटू 1/2 और ये n दो दो कैंसिल, n और n हो गया फार्मूला x और y। समझ में आया, देखिए क्लियर हुआ बोलो। अब इसी रूप में एक क्वेश्चन और आ जाता, देखो अगर रिक्तिका दिया गया है ना, अगर रिक्तिकाओं में परमाणु उपस्थित है तो औने कोने या फलक इत्यादि का कोई महत्व नहीं होता है, वहां n मान लिया जाता है। जितना अष्टफल की रिक्तिका में परमाणु होंगे उतने कोने पे माने जाते हैं उतने फलक पर माने जाते हैं, उतने फलक विकल्प पे माने जाते हैं। अगर रिक्तिका दी गई है तो दिमाग पे रखना, अगर जैसे अगर कह दिया जाए, सवाल पे सुनो ध्यान देना, सवाल पर आइए। देखो मैंने क्या यदि रिक्तिका दी गई है तो एक सवाल का देता है, एक क्रिस्टल है, यक्स क्या है कोने पर है, वाई चतुष्फल की रिक्तिका के आधे भाग, चतुष्फल की कहां पर रिक्तिका के आधे भाग में, और y x y z, और z क्या है अष्टफल की रिक्तिका में, अष्टफल की रिक्तिका में उपस्थित है। तो क्रिस्टल का सूत्र क्या हो। अब देखो अगर मैंने क्या बोला जितना अष्टफलकी में होंगे वह फलक के आधे भाग पूरे भाग केंद्र कोई मतलब नहीं होता है। अगर यहाँ यन है यहाँ भी हम क्या मानेंगे यन मानेंगे, दिमाग में रखना, यहाँ 8 और कोई बात नहीं है। देखो अब फलक यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n होता है, लेकिन इसके आधे भाग में है ना, तो 2n गुणे 1/2 करोगे, दो दो कैंसिल। आप देखो यन और क्या यन, सूत्र क्या हो गया x y और z, यानी आपका जो फार्मूला बन गया क्या बन गया x y z। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से भी आप लोगों के बहरहाल क्वेश्चन क्या होते हैं दिए जाते हैं, ठीक है ना। आया, जैसे देखो कर लोगे ना, अगर यहाँ FCC का देता है, BCC का देता है, SC का देता है, इसे कोई महत्व नहीं होता है, ये दिमाग में याद रखिएगा। एक आध क्वेश्चन और, इसके बाद आप लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे ठीक है उस पर हम डिस्कस करेंगे, वह आएगा संकुल दक्षता है ना, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में, उस पर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सवाल लगाने के बाद, समझे ना। आप देखोगे, सुने एक सवाल और देखो, अगर कह रहा है A B और CC बना देते हैं, AFCC या BCC जो BCC व्यवस्था में, B क्या है प्रत्येक चतुष्फलक पर है, प्रत्येक चतुष्फल की रिक्तिका में
प्रत्येक चतुष्फल की रिक्तता में, प्रत्येक क्या है, क्या है मैंने बोला ए बी सी सी में है, और बी क्या है, प्रत्येक है ना, क्या है, प्रत्येक चतुष्फल की रिक्तता में, और सी कहाँ है, आठ फल की रिक्तता में है। तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, बी सी सी अगर ये n है तो चतुष्फल की 2n, और ये क्या, ये भी n हो जाएगा। यहाँ पर सीधे से डायरेक्ट दिया है, कुछ करना नहीं, इस हाथ तोड़ देना, ए बी टू सी, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप देखें क्वेश्चन जो भी आपके हैं करते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से देता रहूँगा, अपने आप थोड़ा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, और जो भी बुक आपके पास हो उसे करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे पुनः, है ना, नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, हो सकता है 10 तारीख से ऑब्जेक्टिव के ही पूरी चले, ठीक है, सीधी चला दूँगा। तो आप लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको समझ में आता हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और क्वेश्चन जम के करें, कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन जरूर पूछें। धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो।